तो धीरे धीरे हमारे मन में भावों का जागरण कैसे हो, इसलिए बोले अनन्या चिंतयन्तो माम। यही तो है उद्धव का व्रजगमन, गोपिकाओं को कृष्ण का संदेश लेकर के जाना। समझा रहे हैं, गोपिकाएं विवल हैं नंद नंदन की याद में, अहर्निश भगवान का स्मरण करते हैं। अहर्निशम किम परचिंतन, लगातार जो नंद नंदन को याद करती हैं वो गोपिकाएं हैं। गो माने इंद्रिय, जो हम प्रत्येक इंद्रिय से लगातार भगवान की समीपता, भगवान के स्पर्श का सुख ले, सा गोपी। वो सब गोपी हैं, वो स्त्री और पुरुष नहीं। पुरुष पुरुषोत्तम तो एक ही है नंद नंदन, हम तो सब गोपी हैं। हम प्रत्येक इंद्रियों से जब भगवान के रूप माधुरी का रसास्वादन करने लग जाएं, एक एक इंद्रिय से भगवान के स्पर्श का सुख लेने लग जाएं, तो समझ लो अब हम सच में गोपी हो सभी इंद्रियों से। गो माने इंद्रियां। जब हम सभी इंद्रियों से भगवान रसो वैसा, भगवान कृष्ण के दर्शन का, स्पर्श का, सिमरन का, भजन का जब आनंद आने लग जाए, अंदर प्रकट होने लग जाए, समझ लो अब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति सिद्ध हो गई। यहाँ कोई दूसरा नहीं, मैं हूँ और मेरा कन्हैया, मैं हूँ मेरा नंद नंदन चितचोर छोटा सा नन्हा सा बालक, और कोई है ही नहीं। मैं हूँ ये मेरा नंद नंदन, ऐसा गहरा भाव। इसलिए धीरे धीरे हमारे को तो बोले यही तो है। उद्धव जी समझाने लगे, देवियों तुम जिस चितचोर कन्हैया के लिए पीड़ित हो रो रही हो, ये अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वाम। आपको पता है वो कृष्ण वहाँ आनंद से रहते हैं। आपसे गोपियों की, गायों की, यमुना की, वन की, व्रजरेणु की याद कर करके वे बहुत विवल हो जाते हैं, प्रेमाश्रु बहाते हैं। नंद मैया यशोदा की याद आती है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा कन्हैया 24 घंटे हमारे साथ है। उसकी लीलाएं, उसकी चितवन, उसका हास्य, उसकी वंशी धुन हमारे तन मन में बसी है। हमारे गहरे में नंद नंदन की बाल लीलाएं जैसे रोज नृत्य करती है। नवनूतन संग मुझे नंद नंदन का मिल रहा है। भगवान ने की रूप माधुरी का स्मरण करते हुए उद्धव जी ने देखा है, विवल हो गए। उद्धव जी को लगा रहे तो एका प्रसूयते जंतु एक एव प्रलीयते एको भुंक्ते सुकृत में क एव च दुष्कृतम। भगवान ने देखा, अरे अद्भुत है। उद्धव जी को लगा ये गोपिकाओं का निर्मल, निश्चल, निष्कपट प्रेम देखा, सुध बुध भूल गए। इधर 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हुए राजा परीक्षित को जरासंध का आक्रमण और काले यवन के वध की कथा में प्रकाश डालते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा कि कंस के मर जाने के बाद कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। पति के मृत्यु के बाद उन्हें पति की मौत का दुख तो हुआ, पर आज वो दोनों बहनें अपने पिता जरासंध जो मगध के राजा थे उनके पास गईं। अपने पिता जरासंध को पति के मृत्यु का सारा समाचार जब सुनाया तो उसके मन में जरासंध को अच्छा नहीं लगा। दामाद कंस की मौत को सुनकर कृष्ण के प्रति द्वेष पैदा हो गया। अब भगवान कृष्ण नंद नंदन को मारने के लिए अब क्रोध से तिलमिला उठा जरासंध अपने दामाद के हत्यारे को। आज तुरंत 23 अक्षौणी सेना के साथ मथुरा को चारों ओर से घेर लेता है जरासंध। मथुरा पर आक्रमण करता है। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण, पर हर बार उसे पराजित होकर ही भागना पड़ा। 18वीं बार काले यवन को लेकर, पर आज काले यवन का भी भगवान नाश करना चाहते हैं, पर किंतु भगवान कृष्ण उसे स्वयं नहीं मार सकते। काले यवन को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मार पाएगा। अतः भगवान ने युक्ति से काम लेना पड़ा। दुष्टों के दलन एवं देशद्रोहियों के विनाश के लिए नीति का सहारा लेना पड़ता है। भगवान ने इसी तरह युक्ति पूर्वक, तो कहते हैं भगवान ने जैसे ही देखा कि काले यवन को लेकर के आज जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, बोले बलराम जी तुम देखो मथुरा संभालो, मैं बाहर खड़ा हुआ था
और वो मथुरा के बाहर खड़े हुए जरासंध ने देखा ये चित चोर कन्हैया सामने खड़ा है। काले यवन ने भगवान को देखा, भगवान ने काले यवन को देखा और काले यवन को देखते ही मथुरा की विपरीत दिशा में नंदनंदन दौड़ने लगे। अब दौड़ता हो तो सामने वाले का आत्मबल बढ़ जाता है। आत्मबल बढ़ गया, दौड़ते हुए जब जा रहे हैं तो आत्मबल बढ़ गया तो काले यवन पीछे दौड़ रहा है। नंदनंदन ने सोचा अब काम बन गया, ये मेरे पीछे आ रहा है। दौड़ते छुपते छपाते एक ऐसी गुफा में गए जहाँ राजा मुचकुंद आराम से तपस्या में लीन थे, लेटे हुए थे। जैसे वो लेटे हुए थे तभी उन्होंने और भगवान गुफा में प्रवेश हुए और आज अंतर ध्यान हो गए। अब काले यवन तो देखे हुआ था, दृष्टि गड़ाए था, इसी गुफा में घुसे हैं। लगा अच्छा तू मुझे मूर्ख समझता है, चादर ओढ़ करके सो गया, तुझे लगता है मैं देख नहीं पाया। मैं तुझे देख रहा था, ओढ़े हुए चादर में चादर नहीं खोली। पूरी ताकत के साथ अपनी लात से राजा मुचकुंद पर प्रहार करते हुए काले यवन ने सोचा मैं तुझे मार के छोड़ूं। राजा मुचकुंद लंबे समय से तपस्या के तेज को धारण किए ध्यानस्थ थे। उठे, देखा, जैसे ही आंख खोली काले यवन के ऊपर दृष्टि पड़ी और देखते ही देखते काले यवन राख की ढेरी में बदल गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान लौट करके आए मथुरा में, अपने भैया बलराम से सुरक्षित मथुरा को देखा। इधर काले यवन की मौत हुई। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के विवाह की कथा में प्रवेश करते हुए राजा परीक्षित को कहने लगे कि इसके बाद रुक्मिणी जी का द्वारिकाधीश के रूप में भगवान हरण करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा ये रुक्मिणी कौन है? तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि ये देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और कन्या का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी लक्ष्मी की अवतार हैं, वो द्वारिकाधीश से अलग नहीं रह सकती। पर आज राजा भीष्मक एवं उनके 4 पुत्रों की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं। उसने कहा ये मेरी बहन है, इसका विवाह किसी गोप या गोपवाल के साथ नहीं होगा। मेरी बहन है, इसलिए मेरी बहन का विवाह राजा शिशुपाल के साथ होगा। सारा परिवार रुक्मिणी जी के साथ है, पर रुक्मी मानने को तैयार। रुक्मी ने सभी की राय का विरोध करते हुए बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना तय कर दिया। इधर लगा अब ये तो विवाह संपन्न कर देगा। बोले भाई धर्व्यास तु संदेशम निशम्य यदुनंदन प्रगह्य पाणिना पाणिम प्रहसंविदं ब्रवीत्। आज रुक्मिणी विचलित हैं, दुखी हैं। लगा ये मेरे भाई को क्या हो गया, सारा परिवार मेरे साथ है, ये तैयार नहीं है। रुक्मिणी जी ने अपने ही कुल पुरोहित आचार्य को बुलाया, बोले मेरा विवाह तय कर दिया, मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती। मैंने तो हृदय से नंदनंदन द्वारिकाधीश का वर्ण कर दिया, मैंने मन मन से उनको पति मान रखा है। तुम मेरा एक पत्र लेकर के जाओ और वो पत्र जाकर के समर्पित करो, द्वारिकाधीश तक मेरा संदेश दे दो। रुक्मिणी जी को जैसे ही एकांत मिला, उन्होंने एक पत्र लिखा द्वारिकाधीश के नाम। बोले रुक्मिण्या स्वयं एकांते लिखित्वा दत्र पत्रिका। एक पत्र लिखा, बोले मुद्रा मुनमुच्च कृष्णाय प्रेम चिन्ह मदर्शयत। रुक्मिणी जी के संदेश वाहक के रूप में वैदर्भ देश के आचार्य आज द्वारिकाधीश पहुंचे। द्वारिकाधीश राज्य भवन में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का न्याय कर रहे थे। वो पत्र दिया, बोले मैं विदर्भ से आया हूँ, मैं रुक्मिणी का संदेश ये पत्र उन्होंने आपको भेजा है। द्वारिकाधीश तो जानते हैं, द्वारिकाधीश ने कहा ये पत्र ठीक है, ये पत्र तो पत्र पढ़ने में देर होगी, विप्रदेव ये पत्र आप पढ़कर सुना दो। पढ़कर सुनाया और भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए रुक्मिणी जी ने कहा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। भगवान की रूप माधुरी का उल्लेख करते हुए भगवान से निवेदन किया कि मेरा विवाह मेरे परिजनों के
विपरीत मेरे भाई भीष्मक ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। मेरे पास एक दिन का वक्त है। मैं माँ देवी कुल देवी की पूजा के लिए घर से जाऊंगी। चारों तरफ रुक्मी और शिशुपाल की सेना ने पूरे विदर्भ को घेर रखा है। वही एक समय है, मैं जैसे ही पूजा से वापस लौटूंगी, आपको रथ यदि मिले तो आप मुझे अपनी शरणागति में लें। मैं आपके बिना जी नहीं सकती। ये जैसे ही भगवान ने कहा, ये सुनते ही स्वयं द्वारिकाधीश ने रथ निकाला, रथ पर आरूढ़ हुए विदर्भ की ओर चल पड़े। जैसे ही वो विदर्भ की ओर जा रहे थे, आज रुक्मिणी जी कुल देवी का पूजन करके धीरे से जब वापस जा रही थी तो द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़ा और ले, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। लड़की पक्ष से आए हैं ना, वो उठकर आएंगे, वो कन्यादान में प्रतिभाग करेंगे। जो लड़के पक्ष के वो बैठे रहे, बाद में प्रसाद मिलेगा। बारातियों को तो प्रसाद मिलेगा ना। जो कन्यादान करना चाहते वो उठ करके आएंगे, बाकी सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। जिन्हें नाचना आता है वो भगवान के विवाह में नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे। अभी भगवान का माल्यार्पण का पावन दर्शन हम सब लोग देखेंगे। तत्पश्चात हम सब लोग भजन भी सुनते रहेंगे। जो कन्या पक्ष से हैं वो आकर के पूजन करते जाएंगे और अपनी जगह पर बैठते जाएंगे। बड़ी माता माल्यार्पण करेंगे भगवान को। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। बोले रुक्मिणी मंगल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जिन्हें श्याम की शादी में नाचना हो ना, शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जो पूजन करते रहे वो चलते रहे। अच्छा सौ यात्रा में आए हो कि शादी में? अभी मजा नहीं है, लगा नहीं कि तुम श्याम की शादी में आए। इससे ज्यादा तो तुम पड़ोसी की शादी में नाच लेते हो, इससे ज्यादा हंस लेते हो, मस्ती ले लेते हो पड़ोसियों की शादी में। आज तो हम सब श्याम की शादी में उपस्थित हैं। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा के साथ जो जहाँ खड़ा है वहीं से भगवान की शादी में शामिल होगा। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की
आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। इसलिए आज नहीं नाचे ना तो 84 में नाचना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता होगा इस मोहब्बत में, नहीं ये वरना गोरी सी रुक्मणी इस कलूटे श्याम की दीवानी नहीं होती। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नच लहरे, गुजरिया नच लहरे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नच लहरे, गुजरिया नच लहरे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी, राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रास लीला करता है राधा संग नाचता है गाना करे मनमानी, रास लीला करता है राधा संग नाचता है गाना करे मनमानी। ओ मथुरा में श्याम नाचे वैरागी घनश्याम नाचे, मथुरा में श्याम नाचे वैरागी घनश्याम नाचे, वैरागी घनश्याम गुजरिया नच लहरा, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नच लहरे, गुजरिया नच लहरे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। धाम की तोड़ी जो मुँह से करी जो रजोरी, जो मुँह से करी जो रजोरी, मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले तू नंद किशोरी जो मुँह से न खेली होरी, सुन ले तू ब्रज की छोरी जो मुँह से न खेली होरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी।
कैसे चक्कर चलायो रे शाम तेरी उंगली ने कैसे चक्कर चलायो रे शाम तेरी उंगली ने कैसे चक्कर चलायो रे शाम तेरी उंगली ने अरे उंगली ने तेरी उंगली ने उंगली ने तेरी उंगली ने ओ कैसे चक्कर चलायो रे तेरी उंगली ने कैसे चक्कर चलायो रे शाम तेरी उंगली ने शाम समाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाएगो वो नैनन में शाम समाएगो मोहि प्रेम को रोग लगाएगो वो नैनन में शाम समाएगो मोहि प्रेम को रोग लगाएगो मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे ओ तेरे बेसर के मोती अधरन पे तेरे बेसर के मोती अधरन पे हाय वो तो मधुर मधुर मुस्काएगो मोहि प्रेम को रोग लगाएगो वो नैनन में समाएगो मोहि प्रेम को रोग लगाएगो लटा पटा हेरी लटा पटा हेरी लटा पटा ओ लटा पटा हेरी लटा पटा हेरी लटा पटा बाके बिहारी की देख चटा मेरा मन है गयो लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा ओ लटा पटा हेरी लटा पटा